बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैविटेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैविटेशन क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, किस वजह से वो प्रोड्यूस होती हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या चीज़ है और वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। अगर कैविटेशन को डिफ़ाइन किया जाए तो बबल्स प्रोड्यूस ऑन दी लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड सरफेस के ऊपर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको हम कैविटेशन का नाम देते हैं। वो बबल्स प्रोड्यूस किस वजह से होते हैं वो हम देखते हैं। जो वेपर प्रेशर होता है वो या तो लिक्विड एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल होता है या फिर हम इसको एटीएम प्रेशर के इक्वल भी कह सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं यानी कि वेपर प्रेशर और एटीएम प्रेशर इक्वल हो जाता है तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम वेपर प्रेशर को देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। वेपर प्रेशर को अगर देखा जाए तो हम एक कंटेनर में जो है वाटर को लेके बॉईल करते हैं। जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सी पे जाके बॉयल हो जाता है। तो इसकी जो अपर सरफेस है इधर जो है वेपर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम एक और कंटेनर लेते हैं उसमें हम वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि जो P2 प्रेशर है उसको अगर P1 प्रेशर से कम रखा जाता है, P2 प्रेशर को P1 से अगर कम रखा जाता है, इसको इससे रिलेट करते हैं कि P2 को अगर P1 से कम रखा जाए तो जो बबल्स फॉर्मेशन है या उसका बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं वो ओवरऑल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर P2 को मिनिमाइज करते जाएं, मज़ीद कम करते जाएं तो जो हमारे बबल्स फॉर्मेशन है वो मे भी 20 डिग्री सी पे ही जाके बॉयल होना शुरू हो जाए। अब जो बबल फॉर्मेशन होती है, जो कैविटेशन होती है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब प्रोड्यूस कैविटेशन होती है तो वाइड्स जनरेट होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो बन जाती हैं, या इसको हम कैविटीज़ भी बोल सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे कैविटी बन जाती है। और जब ये प्रोड्यूस होती है तो जिस जगह पे प्रोड्यूस होती है वो लो प्रेशर एरिया होता है। कैविटेशन जब प्रोड्यूस होती है तो लो प्रेशर एरिया होगा, यानी कि जिस तरह ये आपकी एक पाइपलाइन अगर है तो उसका कुछ एरिया जो है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, यानी कि आगे से एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो इधर क्या होगा, जो भी फ्लूइड इसमें से गुज़र रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो बबल्स प्रोड्यूस होंगे। जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो लो प्रेशर एरिया से जब हाई प्रेशर एरिया में जाते हैं तो इरोड्स का वास बनते हैं। स्टेटमेंट देख लें, प्रोड्यूस इन लो प्रेशर एरिया, इट ट्रेवल्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया। जब ये लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया में ट्रेवल करते हैं तो इरोड जनरेट होती हैं। इसका मतलब है कि जो पाइप की इंटरनली सरफेस है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर इसके इफ़ेक्ट देखे जाएं, जो कैविटेशन है इसके इफ़ेक्ट्स देखे जाएं तो इसमें वाइब्रेशन आ जाता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आ जाता है कि डैमेज डिफरेंट पार्ट्स। नंबर 3 पे जनरेट शॉक्स वेव। नंबर 4 पे आ जाता है ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है किसी भी मशीन की वो लो कर देता है। इनके अगर एग्जांपल के बारे में देखा जाए तो टरबाइन और पंप बेहतरीन एग्जांपल हैं। टरबाइन में कैविटेशन किस जगह पे होंगी और पंप में कैविटेशन किस जगह पे होंगी। टरबाइन में जो है आउटलेट पे कैविटेशन प्रोड्यूस हो रही होंगी और पंप में इनलेट पे कैविटेशन प्रोड्यूस हो रही होंगी।
उसकी वजह ये होगी कि जो टरबाइन से आउट हो रहा है हमारा लिक्विड या स्टीम या मिक्सचर ऑफ बोथ, तो उस दौरान जो है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो कैविटेशन प्रोड्यूस होंगी। इससे बचने के लिए हम जो है ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जैसे कि कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब है, एल्बो टाइप होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। जो ड्राफ्ट ट्यूब हम लगाते हैं तो ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का ओवरऑल मकसद ये होता है कि जो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उसको ओवरऑल कम कर देता है। जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम कैविटेशन से बच सकते हैं। अगर पंप की बात की जाए तो पंप में इनलेट पे कैविटेशन प्रोड्यूस होती हैं, और इससे बचने के लिए हम पंप में क्या करते हैं, NPSH का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है उसको हम यूज़ करते हैं। और जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो ड्यू टू लो प्रेशर इसकी वर्किंग जो हो रही होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो लो प्रेशर की वजह से हो रही होती है। जब इसका इम्पेलर जो है रोटेशनल मोशन करता है तो इसमें जो आई होती है उस पर कैविटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि स्पेस आती है एक। और जब उधर कैविटीज प्रोड्यूस होती हैं तो उस कैविटी को फिल करने के लिए जो है न्यू वाटर आता है, जिसकी वजह से ये सक्शन करता है और डिस्चार्ज कर रहा होता है। ये हमारे पास अगर वाटर टैंक है, इधर हमने एक पंप लगाया हुआ है, ये इसकी इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। तो इसमें हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम कैविटेशन से बच सकते हैं। आज का यही हमारा लेक्चर था, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।